हाय फ्रेंड, मेरा नाम नितेश कुमार पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंथ की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पतले लेंथ की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का क्या सूत्र होता है। चलिए मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा, देखिए मैं ऊपर यहाँ पे हेडिंग बनाया हुआ, एक एक करके सभी छात्र नोट कर ले। हेडिंग बनेगा कि पतले लेंथ की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है। बेटा मैं बहुत ही कम समय लेते हुए मैं आपको इस वीडियो में जो डेरिवेशन है पतले लेंथ की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र तुरंत ही सॉल्व कराने जा रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बहुत ही कम समय लूंगा। बेटा मैं आप सभी छात्रों से कह दूं कि जितने छात्रों को नहीं आता है वो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। आज आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट में राय दें कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए क्या करना है, हमें एक पतला लेंथ बनाना है। हमें क्या करना है, एक पतला सा लेंथ बनाना है। देखिए मैं एक पतला लेंथ बनाने जा रहा हूँ। सभी छात्र हमें क्या करना है, एक पतला लेंथ बनाना है। क्या करना है बेटा, हमें पतला लेंथ बनाना है। पहले फिगर को अच्छे तरीके से सभी छात्र समझें। फिगर अगर समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाइए मेरे साथ, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींचा, ठीक है। मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु को रख रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा। क्या रखा, वस्तु रखा, ठीक है। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ओ और इसको कर दे रहा हूँ ओ डैश। कोई दिक्कत। मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु रखा, इसका नाम दिया ओ डैश। बेटा ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है। ओ डैश से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। और लेंस से क्या होगी, टकराएगी। और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ध्यान देना मेरे भाई, ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकराएगी और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। मैं मुख्य अक्ष को थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए आप दोहराइएगा मत, एग्जाम में अगर पूछ दे तो फिगर को आपको दोहरा नहीं है। मैं इसलिए इसको मोटा ऐसे कर दे रहा हूँ, मोटी पट्टी बना दे रहा हूँ कि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से दिखे। आपको एक ही बार लाइन खींचना है, एग्जाम में 2 बार नहीं बेटा, एक ही बार लाइन आप खींचेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा और नीचे तक बढ़ा दे रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हमने इसको नीचे बढ़ा दिया, ठीक। अब क्या करना है, हमने देखिए हमने क्या किया, एक लेंथ बनाया। एक क्या किया, लेंथ बनाया, ठीक। मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु रखा जिसको हमने कहा ओ और ओ डैश। ओ डैश से प्रकाश की किरण चल रही है, वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है और लेंथ से टकराएगी। और टकराने के बाद देखिए वो क्या हो रही है, अपने मार्ग से मुड़ जा रही है। फिर ध्यान दीजिए, मैं तीर बना दूं कैसे प्रकाश की किरण जा रही है, किस दिशा में। देखिए अब उसके बाद क्या करना, एक और प्रकाश की किरण निकलेगी किससे, ओ डैश से। ओ डैश से एक और प्रकाश की किरण निकलेगी और फिर यह लेंस से टकराएगी। और टकराने के बाद ध्यान दीजिएगा यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, ओ डैश से प्रकाश, ध्यान दीजिए पहला ओ डैश से एक प्रकाश की किरण निकला और लेंस से टकराया। टकराने के बाद देखिए वो मुड़ जा रहा है। दूसरा क्या है, ओ डैश से प्रकाश की किरण निकल रही है। ओ डैश से क्या होगी, प्रकाश की किरण निकल रही है और लेंस से टकरा रही है और यह मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक। यहां पर हम मान लेंगे एफ, कैपिटल एफ मान लेंगे। बेटा यहां पर हम क्या मान लेंगे, यहां पे हम F1 एफ डैश मान ले रहे हैं। क्या मान लेंगे, एफ डैश। ये दोनों किरणें, ध्यान देना, ये दोनों किरणें कहीं पर काट रही है। देखिए इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु को पर हम एक अभिलंब खींच देंगे। इसको ऐसे देखिए हमने मिला दिया, एक अभिलंब खींच दिया और इसका हम नाम रखेंगे आई और आई डैश। क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे, यह प्रतिबिंब बनना है, इसका नाम रखेंगे आई और नीचे वाला क्या बन गया, आई डैश बना। यानी ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बनना है, आई आई डैश। ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बनना, आई आई डैश। समझिएगा, पहले हमने क्या किया, एक पतला लेंथ बनाया। क्या किया, एक पतला लेंथ बनाया। फिर हमने मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु लिया जिसको हम कहेंगे ओ और ओ डैश। ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकरा रही है, टकराकर फोकस से होकर चली जा रही है। देखिए ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकराई और फोकस से होकर चली गई। फिर ध्यान दीजिए दूसरी ओ डैश से दूसरा प्रकाश की किरण निकल रही है और यह एफ डैश से, ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश की किरण निकल रही है और एफ डैश दूसरी प्रकाश की किरण निकल रही है और एफ डैश से होते हुए लेंस से टकरा रही है और मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेगी उस पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेगी उस पर हमें क्या करना है, एक अभिलंब खींच देना है और कर देंगे ये आई और आई डैश बना, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बना हमारा, ये अभिलंब को हम कहेंगे प्रतिबिंब आई और आई डैश बना। यानी ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बना, आई और आई डैश बना। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, एफ डैश, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश
इधर ध्यान दीजिए सभी छात्र, एफ डैश और लेंथ, थोड़ा यहाँ पे कुछ मानों को मैं मान लूं यार, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ सी बिंदु, यहाँ पर जो बिंदु मैं मान रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कर दिया सी, ये सेंटर है, लेंथ का क्या है, सेंटर है, केंद्र है, हमने यहाँ पे मान लिया सी। यहाँ पर इस बिंदु को मैं मान ले रहा हूँ एम, आप चाहे तो लेंथ के बाहर भी मान सकते हैं, या मैं यहीं पे मान ले रहा हूँ, इसको एम मान ले रहा हूँ, देख लीजिए एम, आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो में, यहाँ पर ऊपर मैंने एम माना है, नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम एन मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, एन मान ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं निगमन करूंगा तो फिर ये सब चीजें आएगी। देख लीजिए मध्य में हमने सी माना, ऊपर हमने एम माना, नीचे हमने एन माना, देख रहे। अब क्या करना है, इधर देखिए एफ डैश, इधर देखिए एफ डैश और लेंथ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। और जैसे करने का अर्थ है कि यह फोकस है, कैपिटल एफ को फोकस कहा जाता है और स्मॉल एफ को फोकस दूरी कहा जाता है, तो कैपिटल एफ डैश और लेंथ के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ डैश कहेंगे, यानी यह फोकस है और यह क्या है, फोकस दूरी है। फिर देखिए यहाँ पे ओ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओ और एफ डैश के बीच की दूरी को हम मान ले रहे हैं एक्स डैश, क्या मान ले रहे हैं, एक्स डैश, हमने एक्स डैश माना। देखिएगा एफ डैश और ओ के बीच की दूरी को हमने क्या माना, एक्स डैश माना, और इधर देखिए एफ डैश और लेंथ के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, स्मॉल एफ डैश मान लिया। समझ रहे हैं? फिर एक बार और समझा दूं, हो सकता है बहुत बच्चों को समझ में ना आए, देखिए एक बार और समझा दूं, क्योंकि मैं फिगर पे बार बार इसलिए ध्यान देता हूं बेटा, अगर फिगर आप समझ गए हैं तो आर्टिकल आपकी आसान हो जाएगी, फिगर नहीं समझेंगे तो एक भी आर्टिकल आपको नहीं आएगा, इसलिए फिगर में ज्यादा समझाता हूं बच्चों को। देखिए करना क्या है, हमने कहा ये कैपिटल एफ है, आप हमें बताइए कि कैपिटल एफ को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, कैपिटल एफ हमारा फोकस होता है, स्मॉल एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस और लेंथ के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल एफ डैश से व्यक्त करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, समझ गए? चलिए कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। फिर देखिए ये वस्तु है और यह एफ डैश फोकस है, इसके बीच की दूरी आपको निकालना है, तो इसके बीच की दूरी को हम एक्स डैश मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, एक्स डैश मान लिए, समझ रहे हैं? फिर साइड में चलिए, इधर देखिए अब क्या करना है, इधर ध्यान देना मेरे भैया, यहाँ लेंथ देखो, यहाँ पे ध्यान से, लेंस और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, केवल एफ कहेंगे, फोकस दूरी होगा। फिर समझना, फिर समझो, अच्छे तरीके से समझो बेटा, समझोगे नहीं तो आएगा नहीं, याद रखना, समझोगे तभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, लेंस, इधर देखो लेंस और फोकस, ये क्या है, एफ, फोकस के बीच की दूरी को हमने स्मॉल एफ कर दिया। देखो फोकस और लेंथ के बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया, फोकस दूरी का, स्मॉल एफ का। फिर ध्यान देना, अब देखो ऊपर ही बना दे रहा हूं, देखो फोकस, इधर देख लेना, फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कह दे रहे हैं, एक्स कह दे रहे हैं। ध्यान देना, थोड़ा समझना, हमने क्या किया, लेंस और फोकस के बीच की दूरी को हमने एफ कहा, स्मॉल एफ का, फोकस दूरी कहा, और फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने एक्स माना है। देखिए यहाँ पे हमने एक्स माना है, समझ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं समझ में? बेटा समझ में आना चाहिए तभी आप बना पाएंगे, फिगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करना, ध्यान दें, इस फिगर में 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 4 त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, मैं बना रहा हूं, देखिए कहां से बन रहा है। देखिए पहला त्रिभुज, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस लाइनिंग को मोटा कर रहा हूं, त्रिभुज बना रहा हूं। आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया तो ऐसे नहीं बनाना है, आप एक ही बार खींचेंगे, याद रहे, आपको क्या करना है, एक ही बार लाइनिंग खींचना है। देखिए क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि एक त्रिभुज बना, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा त्रिभुज कहां बनना है, ध्यान से देखिए, दूसरा त्रिभुज मैं बना रहा हूं, यहां से देख लीजिए, देखिए मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं बेहतर तरीके से। देखिए यहां पर त्रिभुज बना, देख रहे हैं, देख बना कि नहीं 2 त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को इसके साथ लेंगे, माने यह इस त्रिभुज को, पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के साथ लेंगे। इधर भी 2 त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, अभी बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। अब देखकर बताइए कि क्या ये त्रिभुज समरूप है। पहला त्रिभुज मैंने बोला ये पहला है या दूसरा है,
तो देखकर बताइए क्या पहला ये दूसरा का समरूप है? जी हाँ, ये समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज। फर्क क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें भी लंब है, आधार है, इसमें भी लंब है, और क्या यहाँ पर आधार है, कर्ण यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर, दोनों सेम है, लेकिन एक सीधा एक उल्टा है। देखिए, इसमें लंब यहाँ पर है और इसमें लंब यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, कर्ण यहाँ पर है, कर्ण इसमें यहाँ पर है, आधार यहाँ पर है, आधार इसमें यहाँ पे है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम एक साथ लेंगे। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समरूप त्रिभुज। लिखना है समरूप त्रिभुज। आप बोलिए क्या है? ले लीजिए एफ ओ डैश, ले लीजिए समरूप त्रिभुज। क्या लेंगे? एफ, ध्यान दीजिएगा, एफ है, एफ डैश है, लिखिए समरूप त्रिभुज एफ डैश ओ डैश, तथा एक और बन रहा है त्रिभुज। क्या बन रहा है? बोलिए, इधर देखिए, एफ डैश सी एन, एफ डैश सी एन लिखेंगे एफ डैश सी एन में। ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया? पहला कौन सा त्रिभुज लिया? एफ डैश। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, एफ डैश ओ डैश, और दूसरा लिया एफ डैश सी एन लिया, यानी दूसरा त्रिभुज हम यहां से लिए हैं। देखिए, यहां से लिए हैं, देख रहे हैं? चलिए, अब इसमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, कुछ आपको नहीं समझना है, बस जो बताऊंगा बस उतना ही जानना है। आप अपना दिमाग मत लगाइए, मैं जितना कहूं उतना ही कीजिए। देखिए आर्टिकल कितना आसान हो जाएगा, आप केवल ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। करना क्या है? लंब दिख रहा है, इसमें लंब है, लंब, तो क्या करना है? जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही है उनको एक साथ लिख लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। पहले ले लीजिए वस्तु, ये लंब ले लीजिए। लंब क्या है? पहले लंब है ओ डैश। चलिए, दूसरा लंब क्या है जी? सी एन है। दूसरा लंब क्या है? सी एन है, बटी में ले लो क्या? सी एन ले लो, बराबर में। चलो, अब ध्यान देना, फोकस से ध्यान दो, ये लंब की दूरी, एफ डैश से लंब की दूरी क्या हो जाएगी? बोलो, यह हो जाएगा एफ डैश ओ। नीचे चलो, फोकस से इधर ध्यान दो, यह फोकस से इस लंब की दूरी क्या हो जाएगा? बोलो, यह हो जाएगा हमारा एफ डैश सी। इसको कहोगे समीकरण। समझ में आया है कि नहीं आया? हमने क्या किया? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लिया, ये दोनों को एक साथ लिया और बोला कि ये समरूप है। क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो मैंने क्या किया? पहले इसमें का लंब ले लिया, फिर इसमें का लंब ले लिया, दोनों त्रिभुज में का लंब ले लिया। तो पहले त्रिभुज का लंब है क्या? ओ डैश, मैंने ले लिया ओ डैश। अब देखिए, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? सी एन है, सी और एन है, हमने सी एन ले लिया। अब ध्यान दीजिए, अब आधार ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? आधार। एक बार लंब लेंगे फिर आधार लेंगे। तो आधार क्या है? पहले त्रिभुज में आधार क्या है? एफ डैश ओ, हमने ले लिया एफ डैश ओ। दूसरे त्रिभुज में आधार क्या है? देखो एफ डैश सी, हमने ले लिया एफ डैश सी। अब समझ में आ रहा है? हमने पहले समरूप दो त्रिभुज को दिखाया, उसके बाद हमने लिखा लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। मैंने क्या लिया? लंब बटे लंब, आधार बटे आधार लिया। तो बेटा हमने ले लिया लंब बटे लंब, यानी पहले त्रिभुज का लंब ओ डैश लिया हूं ओ डैश। अब ध्यान देना, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? सी एन है, हमने सी एन ले लिया। अब आधार बटे आधार, पहले त्रिभुज का आधार ओ एफ डैश या एफ डैश ओ है तो हमने ले लिया एफ डैश ओ। दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? एफ डैश सी, हमने ले लिया एफ डैश सी। इसको कर दिया समीकरण एक। समझ रहे हैं? एक और तरीका है, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो नियम बताए वो नहीं समझ में आया, तो एक और नियम है मैं उससे आपको समझा दूंगा। इस आर्टिकल को निगमन करने का दो तरीका है, मैं दो तरीके से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में एक ही तरीका बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर यह नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं क्या करूंगा अगले दिन जब वीडियो बनाऊंगा तो बेटा उसमें दूसरा नियम बना दूंगा। ठीक है, दूसरे नियम से आर्टिकल को सॉल्व कर दूंगा, आपको जो आसान रहेगा नोट कर लीजिएगा। लेकिन हमें तो आसान लग रहा है, सबसे आसान यही है, दूसरा भी आसान है, घबराइए मत। मैं पढ़ाऊंगा तो कोई टॉपिक कोई आर्टिकल कोई नहीं कहूंगा भारी है, सबके सब आसान है।
बस निर्भर करता है आपके दिमागों पे कि मैं जो बता रहा हूँ कितना आपको समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? ना समझ में आए 2 बार वीडियो देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। उससे भी नहीं समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर दूसरा कोई तरीका हो तो बताइए, तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। जैसे इस आर्टिकल को निगमन करने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर दूसरा जो तरीका आपने कहा था उसको बता दीजिए, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, साइड में चलिए, हमने पहले कहा था कि 4 त्रिभुज बन रहा है जिसमें 2 त्रिभुज का मान तो मैंने निकाल के बना दिया, दिखा दिया आपको। अब 2 त्रिभुज और कौन कौन से, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ध्यान दे देखना मेरे भाई, ध्यान दे, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है और ये कहां तक, देखो एक यहां तक आ रहा है, देख लो ये त्रिभुज, ये कण है हमारी, यह त्रिभुज देख रहे हो, साइड में इधर साइड में 2 त्रिभुज, अब इधर साइड में 2 त्रिभुज, ऊपर एक त्रिभुज बना, नीचे कहां बन रहा है, नीचे देखो एक यहां पर बन रहा है, गौर से देखो, देख लो यहाँ पे, देख रहा है कि नहीं वीडियो में, देख लीजिए। पहला नंबर एक इधर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दो, 2 त्रिभुज बन रहा है, देख लो, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, देख लो। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी समरूपता का नियम लागू करना है, यानी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, इधर देखिए यह पहला या दूसरा था, समझ रहे हैं? तो यह इधर वाले मान का पहला और दूसरा था, साइड वाले मान में चलेंगे तो यह पहला त्रिभुज या दूसरा त्रिभुज, देख रहे हैं, यह दोनों क्या है, समरूप है। या अभी एक तरह से कहिए कि यही पहला त्रिभुज है, दूसरा मैंने निगमन करा दिया, मैंने बता दिया इसके संबंधों के बारे में, तो अब इसको कहिए तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये क्या है, चौथा त्रिभुज, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, अब इसमें आपको क्या करना है, समरूपता लागू करना है, तो क्या लेंगे समरूपता के लिए, ले लीजिए CMF, आप ले लीजिए, यहां से मैं उठा रहा हूं, देख लीजिए यहां से ले रहा हूं, CM, ऊपर M है, दिख रहा है M, ऊपर M है और यहाँ पर F ले रहा हूं, तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, बोलिए साइड वाला समरूप त्रिभुज बताइए क्या है, C है और क्या M है, F है, तथा और बोलिए समरूप त्रिभुज CMF तथा, अब क्या लेंगे FI डैश, देखिए अभी तो एक त्रिभुज है, देख रहे हैं, आकार सेम है, ध्यान दीजिएगा, यानी ये समरूप है, फर्क कितना, एक बड़ा है एक छोटा बन रहा है, लेकिन समरूप त्रिभुज है। समरूपता का नियम पता है कि नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ध्यान दीजिए। तो अब लेंगे FI डैश लेंगे, तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज, दूसरा क्या पता है, बोलिए उधर साइड वाला, वह है F है, फिर I है और क्या है I डैश। हमने क्या लिया, थोड़ा ध्यान दिया, हमने इधर वाले त्रिभुजों को, यानी ऊपर पहले एक त्रिभुज है और नीचे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखो इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। हमने क्या लिया, CMF, यहाँ पर है CMF लिया, उसके बाद मैंने लिया FI डैश, ले लिए दोनों त्रिभुज को, अब बता दिए कि यह समरूप है। तो अब उसमें क्या करना है, लेना है क्या, लंब बटी लंब क्या है, CM है, इस त्रिभुज का लंब आप बताइए क्या है, CM है, तो हम लेंगे CM बटी दूसरे त्रिभुज का लंब बताइए क्या है, I डैश है, देख लीजिए दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है जी, लंब है I और क्या I डैश बराबर, अब आधार लेना है, आधार बटी आधार पहले त्रिभुज में क्या है, इधर देखो CF ये आधार है, नीचे वाला देखो आधार है, CF लोगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, CF बटी में, चलो इधर ध्यान से देखो, अब दूसरे त्रिभुज में आधार क्या होगा, FI होगा, आधार क्या होगा FI, तो लोगे क्या तुम, FI लोगे, क्या लोगे FI, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें कुछ मान हमारे बराबर होंगे, मैं एक बार फिगर को और बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ और त्रिभुजों को बोध करा दे रहा हूँ कि 4 त्रिभुज कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर फिगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आ जाएगा, देखिए बाकी आर्टिकल तो मुझे ऐसा है कि समझ में आ रहा होगा, फिगर में कहीं कोई दिक्कत हो आप लोग को तो एक बार मैं फिगर को और बना दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए फिगर कैसे मान हमने निकाला है, समझिएगा। देखिए बेटा करना क्या, हम एक पतला सा लेंथ लेंगे, हमने एक पतला लेंथ लिया, हमने क्या किया, थोड़ा और बड़ा कर दूं जिससे आप लोग को उसमें बड़ा दिखाई दे, कहीं दिक्कत ना हो, मैं बड़ा ही कर दे रहा हूँ।
चलिए हम क्या करेंगे, एक पतला लेंथ बनाएंगे, एक पतला लेंथ बनाएंगे। देखिए हमने बड़ा कर दिया इसको, हमने एक पतला लेंथ लिया, ठीक है, मुख्य अक्ष हमने बनाया, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सी मान लिया, सेंटर मान लिया, इसका केंद्र है, यह क्या है, सी है। अब इस पर हम एक वस्तु रखेंगे, क्या रखेंगे, एक वस्तु रख दे रहे हैं, हमने एक यहाँ पर वस्तु रखा, इसको कहा ओ, इसको कह दिया ओ डैश। ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है, ओ डैश से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है, और लेंस से टकराकर देखिए ये क्या हो रही है, ऐसे मुड़ जा रही है। देख लीजिए आप, देख रहे हैं। दूसरा फिर ओ डैश से दूसरी किरण निकलेगी, देखिए दूसरी ओ डैश से किरण निकल रही है, देख रहे हैं, और ये क्या होगा, लेंस से टकराएगी और टकरा कर उधर तो जगह ही नहीं है। मैं इसको और छोटा करके बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं छोटा करके बना रहा हूँ, छोटा करके बना दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, चिंता ना कीजिए, अभी आप सीख जाएंगे, अभी तुरंत सीख जाएंगे। हमें क्या करना है, एक पतला सा लेंथ लेना है, हम क्या लेंगे, एक पतला सा लेंथ लेंगे। देखो बेटा क्या करना है, इस पे हम एक वस्तु ले लेंगे, वस्तु ले लीजिए, यह ओ होगा और क्या, यह ओ डैश होगा। ओ डैश से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, देख रहे हैं, और यह लेंस से टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। दूसरी फिर ओ डैश से प्रकाश की किरण निकल रही है, देख रहे हैं, फिर यह लेंस से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देख लीजिए, ठीक है, इनकी दिशा मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए, दिशा मैं बता दे रहा हूं, इन किरणों की दिशा देख लीजिए आप। यहां पर हम क्या मानेंगे, F मान लेंगे, यहां पर हम क्या मान लेंगे, F डैश मान लेंगे, और यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे काट रही है वहां पर हम एक अभिलंब खींच देंगे, और इसको हम कह देंगे कि आई है, और नीचे वाला क्या है, आई डैश है। वो ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बना, आई आई डैश। फिर फिगर में एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अभी तुरंत आ जाएगा आपको। हमने क्या किया, यहाँ पर M बिंदु मान लिया, यह M बिंदु है, यहाँ पर हमने सेंटर ले लिया, लेंथ का सेंटर है, C बिंदु ले लिया। यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर N बिंदु ले ले रहे हैं, देख लीजिए, नीचे हमने यहाँ पर N बिंदु लिया, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर यह क्या है, N बिंदु है, दिख रहा है, यहाँ पर N बिंदु है। अब समझिए, मानों को एक ही करके निकाल रहा हूं। हमने क्या किया, एक पतला लेंस बनाया, मुख्य अक्ष लिया, इस पर एक वस्तु रखा, ओ डैश रखा, ओ डैश से प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस से टकराकर देखिए F से फोकस से होकर चली जा रही है। दूसरी ओ डैश से प्रकाश की किरण निकली, F डैश से होते हुए लेंस से टकराई और क्या हो गई, यह फिर देखिए मुड़ जा रही है, देख रहे हैं। अब क्या करना है, ये दोनों किरणें जहां पर काट रही है वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पे F डैश, ध्यान से देखिएगा, F डैश और लेंस के बीच की दूरी को F डैश कहेंगे। यह कैपिटल F मतलब फोकस, स्मॉल f माने फोकस दूरी, तो F डैश और लेंस के बीच की दूरी को स्मॉल f डैश हम कहेंगे, यह हमारा स्मॉल f डैश है। फिर देखिए O, इधर ध्यान दीजिए, O और F डैश के बीच की दूरी को हम x मानेंगे, x डैश मानेंगे। O और F डैश के बीच की दूरी को हमने क्या माना, x डैश माना। साइड में चलिए, इधर देखिए F, ध्यान दीजिएगा, फोकस, यह फोकस है, फोकस और आई के बीच जो दूरी है उसको हम x मानेंगे, क्या मानेंगे, x। इधर नीचे देखिए, नीचे बना दूं क्या बेटा, नीचे बना दूं, ये यहीं पे ले ले रहा हूं। अब देखो ये F है, देखो यहाँ पे F देख रहे हो, तो लेंस और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f कहेंगे, कैपिटल F की और लेंस के बीच की दूरी को हमने स्मॉल f कहा। अब समझ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना, हमने कहा कि इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं, कहेंगे कौन कौन से, तो देखिए पहला त्रिभुज, देख लीजिए यह पहला त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर बन रहा है पहला त्रिभुज, मैं मोटी लाइन से दिखा दे रहा हूँ, यह पहला त्रिभुज। और क्या है, इधर देखिए, और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, बना एक त्रिभुज। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ ले लेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ ले लेंगे और दिखा देंगे कि यह क्या है, समरूप है। साइड में चलिए, देखिए ऊपर यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पर, देख लीजिए, इधर चलिए, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, बना, पहला त्रिभुज बना।
इधर साइड में चलिए, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। टोटल कितने त्रिभुज बने हमारे? 4 बने। कितने बने? 4 बने। अब फिगर आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा है। इसको मैंने इसके साथ लिया और इस त्रिभुज को मैंने इसके साथ ले लिया, ठीक। अब चलिए अब मानों को मैं निकालने जा रहा हूँ। अब देखिए, तो हमने आपको बता दिया समरूपता का नियम, तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि बेटा इन दोनों में जो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण 2 कह दे रहे हैं। इसको हम क्या कह दे रहे हैं? समीकरण 2 कह दे रहे हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए एक मान हमारा बराबर होना चाहिए। एक मान हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यार रहने दीजिए, अभी इसको समीकरण 2 मत कहिए, बाद में मान लीजिएगा। समझिए यहाँ पे सीएम है, मैं आपसे कहूं कि सीएम किसके बराबर है, तो आप क्या कहेंगे? ये सीएम किसके बराबर है? इधर देखिए, यहाँ पर सीएम है, देख लीजिए, ये सी था, या मैं इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ पर हमारा सी था, तो यह सीएम किसके बराबर है? ओ डैश के बराबर है। यह सीएम के जगह पे हम ओ डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो सीएम के जगह पे हम लिख लेंगे ओ डैश लिखेंगे। सीएम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओ डैश लिखेंगे। फिर एक और मान है आई डैश। अब मैं आपसे कहूं कि आई डैश की जगह पे आप क्या लिखेंगे? देखिए आई डैश, यह ध्यान दीजिएगा, यह लंब और यह नीचे देख लीजिए सीएन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सीएन के जगह पे आप आई डैश लिख सकते हैं, या आई डैश की जगह पे आप सीएन लिख सकते हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं, यह आयत बन रहा है भैया, ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। और यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। समझ रहे हैं? तो आई और आई डैश जो है किसके बराबर हो जाएगा? सीएन के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम सीएन के जगह पे ओ डैश लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ओ डैश बटे आई डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं सीएन बराबर क्या है? सीएफ, और अपान में क्या है? एफ आई है हमारा। अपान में क्या है? अपान में हमारा एफ आई। इसको कह देंगे समीकरण 2। ध्यान से देख लीजिए बढ़िया से। मैं एक बार देख लूं वीडियो में नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए नीचे तक आ रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आया है आपको? चलिए अब मैं ऊपर वाले मानों को मिटाऊंगा और समीकरण 1 2 की तुलना कर दूंगा। या साइड में मैं फिगर को मिटा दे रहा हूँ। फिगर जो है, नहीं फिगर मिटा दूंगा तो फिर उसमें से मानों को देखकर इसमें पुट भी करना है, फिगर नहीं मिटाऊंगा। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 तथा 2 की क्या करेंगे? तुलना करने पर। चलिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या बचेगा? यह मान हमारे कैंसिल होंगे, क्या बचेगा आपका? एफ, देखिए आप यही बचेगा, और यह मान हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी मैं कहाँ लिख दूं? मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। लिख रहा हूं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, की क्या करने पर? तुलना करने पर। चलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या बचेगा आपका? बचेगा एफ डैश ओ, और अपान में क्या बचेगा? एफ डैश सी। डैश को मैं एफ के ऊपर लिख दे रहा हूं और इसको भी छोटा करके ऊपर लिख दे रहा हूं। एफ डैश ओ एफ डैश सी बराबर समीकरण 2 में क्या बचेगा? सी एफ बटे एफ आई। क्या बच रहा है? सी एफ बटे क्या बचा? एफ आई बचा। देख लीजिए सी एफ बटे क्या बच रहा है? एफ आई। अब यहां से मैं इसको मिटा सकता हूं, अब यहां से मिटा सकता हूं। देखिए मैंने मिटा दिया। अब क्या करना है? मानों को निकाल के भर देना है। एफ डैश ओ, एफ डैश और ओ के बीच की दूरी निकालना है। इधर देखिए ये एफ डैश है और ओ है, इसके बीच की दूरी एक्स डैश है। एफ डैश ओ के बीच की दूरी, एफ डैश और ओ के बीच की दूरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होगा? एक्स डैश होगा। इधर देखिए फिगर में एफ डैश और ओ के बीच की दूरी क्या है? एक्स डैश है। अपान में चलिए एफ डैश और सी के बीच की दूरी, इधर देखिए एफ डैश और सी के बीच की दूरी हमारा क्या है? एफ डैश है, स्मॉल एफ डैश है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या?
स्मॉल एफ डैश बराबर, फिर समझना एफ डैश और ओ के बीच की दूरी को हमने एक्स डैश कहा, ऊपर लिखा एक्स डैश। फिर देखो एफ डैश और सी के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, इधर ध्यान दो फिगर में, एफ डैश कैपिटल एफ डैश और सी के बीच की दूरी को हम कहेंगे स्मॉल एफ डैश, हमने लिख दिया स्मॉल एफ डैश। ठीक, अब ध्यान दो इक्वल में, चलो इधर देखो सी एफ साइड में, चलो कहीं देखो सी एफ दिख रहा है, सी एफ के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल एफ है, तो लिखेंगे आप केवल स्मॉल एफ। आगे बढ़िए एफ आई देखिए यहाँ पर एफ आई के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, एफ आई के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए मैंने आपको कहा था चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि लेंथ के दाईं ओर की जो दूरियां मापी जाती है वो धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरियां जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इधर वाला मान ऋणात्मक और उधर वाला मान धनात्मक, तो ये हमारे दोनों मान क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, एक्स डैश बराबर यह क्या होगा, एफ डैश। यही हमारा न्यूटन का सूत्र है, लिखेंगे यही क्या है, न्यूटन का सूत्र है, यही क्या है, न्यूटन का सूत्र है। चलिए सभी छात्र उतार ले बेटा, यही हमारा न्यूटन का सूत्र था। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक और नियम है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो तब तो बहुत अच्छा है, अगर किसी छात्र को अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, एक और नियम है, उस नियम से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यह नियम जो है बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं बेटा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर मेरे पेज पे देख रहे हैं तो बेटा फॉलो करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है बेटा, इस वीडियो को पढ़ाने में, पढ़ाकर पहले हम लोग क्या करते हैं, खुद तैयारी करते हैं, तैयारी कर यहाँ पर आकर बोलते हैं कि बच्चे लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप अपने मित्रों तक मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। और आप लोग से भी कहूंगा कि बेटा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।